छोटा नुकसान अगर आपको करना पड़े तो कर देना, लेकिन बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना। ये तकरीर इतनी वायरल हुई, इतनी वायरल हुई, आप यकीन मानना कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी बीजेपी का मुकाबला जो पार्टी कर सकती है, उस पार्टी के सबसे बड़े लीडर से मेरी बात हुई और कहा कि यही यूपी में भी जरूरत है मौलाना आपकी इसी स्पीच की, आपकी इसी तकरीर की, क्योंकि यहां पर भी 100-150 सीटों पर समीकरण बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मैंने कहा ठीक है, चुनाव आएंगे तब देखा जाएगा। अभी एक मीटिंग पर्सनली तौर पर करके हम वापस आ गए। अभी ना तो मैंने हां किया ना मैंने ना किया। कोई आपके हाथ में घड़ी है और बहुत कीमती है, लेकिन किसी ने कंपट्टी पर बंदूक रख के कहा घड़ी दे, उतार नहीं तो मैं तेरा हाथ काट डालूंगा। हाथ भी प्यारा है, घड़ी भी प्यारी है, घड़ी भी हमें प्यारी है और हाथ भी हमें प्यारा है, लेकिन दोनों में से किसी एक की कुर्बानी देना पड़ रही है। तो अक्लमंदी क्या है? अक्लमंदी यह है कि घड़ी उतार के दे दो भाई, ये पकड़ो, हाथ सलामत, मेहनत करूंगा तो फिर दूसरी घड़ी आ जाएगी। लेकिन जब हाथ ही नहीं रहेगा मेरा तो घड़ी पहनेंगे हम किस में? अगर हम जिद कर रहे हैं और घड़ी को बचाने के चक्कर में हाथ भी गंवा रहे हैं तो घड़ी भी गई और हाथ भी गया। ये अक्लमंदी नहीं है। अक्लमंदी ये है कि घड़ी जा रही है तो जाने दो, हाथ आप अपना बचा लो। यही मिसालें मैंने दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने आपकी अकल में बैठी है। किसी ने हमसे उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार ने पूछा कि बंगाल में आप जाते हो मौलाना, वहां प्रचार भी किया आपने, बंगाल के लोग समझ कैसे जाते हैं आपकी भाषा? मैंने कहा जितना बंगाल के लोग समझदार हैं और समझ जाते हैं उतना तो यूपी और दूसरे इलाकों में नहीं समझ रहे हैं मेरी बात। कहते कैसे समझ जाते हैं? मैंने कहा कि देख लीजिए, बंगाल वालों ने मेरी एक आवाज मैंने दी और समझ गए और ऐसा समझे कि वो बटे नहीं, और उन्होंने एक ही जगह घुसकर उन्होंने ठप्पा लगा दिया। वो कलिया चक्का इलाका और मुर्शिदाबाद का इलाका जो कभी कांग्रेस का गढ़ रहा है, गरी खान चौधरी का इलाका रहा है, जहां से कभी कांग्रेस हारी नहीं है, उन इलाकों में तकरीरें कर करके और ममता दीदी की तरफ इशारा कर करके ऐसा माहौल बनाया कि कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ हो गया और वो सब सीटें आज हमारे टीएमसी को मिल गई। हमें भविष्य में भी उम्मीद है और मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में मुझे शायद बंगाल में आना पड़े, और मुझे चूंकि दिल्ली की कुर्सी का मामला है इसलिए मुझे उस कुर्सी पर मेरी नजरें बता रही हैं, देख रही हैं, मेरा दिल अंदर से गवाही दे रहा है कि अगर मोदी की आंखों में आंखें डालकर अगर कोई लड़ सकता है तो वो आपकी टीएमसी की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ही है। ये मुझे लगता है, मेरा दिल अंदर से कहता है। इसलिए मुझे 2024 में कुछ दिनों के लिए यहां आना पड़ेगा, डेरा डालना पड़ेगा और बिना कोई लालच के मुझे इन स्टेज पे जाना पड़ेगा। मैंने अपनी बात कह दी है। आपसे फिर एक गुजारिश करता हूं कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान अगर करना पड़े, इसको जहन में रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। और इंसान हैं, जरजीत साहब भी, गौतम पाल साहब भी, मौलाना साहब भी, मदरसे के स्टाफ भी, इंसान से गलतियां होती हैं, खताएं होती हैं, लफ्ज़िशें होती हैं, उसको आप गिरह नहीं बांधेंगे। जैसे जरजीत साहब को अपना बेटा समझकर आप नजरअंदाज कर देते हैं गलतियों पर, उसी तरीके से विधायक जी को भी आप अगर एक दो गलती उनसे हो जाएं तो आप अपने समाज का बेटा समझकर, आप अपने समाज का सम्मानित इंसान समझकर आप नजरअंदाज करें और उनको बताएं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आप रश्क करेंगे, आप फख्र करेंगे, आप गर्व करेंगे कि जरजीत साहब ने जिस शख्सियत का प्रचार किया था उन्होंने गलत नहीं किया था, कुछ तो क्वालिटी हमने देखी होगी। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, हौसला दे और गौतम पाल जी को बातिल ताकतों से और झूठी शक्तियों से लड़ने की शक्ति दे। इस्लाम जिस मजहब के हम अनुयायी हैं, हमेशा मैंने अपनी तकरीरों में इस्लाम के साथ साथ हमने गैर इस्लाम यानी हिंदू और ईसाई और यहूदी धर्म को भी लेकर मैंने हमेशा मैं चला हूं। लोगों ने हमारे मना करने के बावजूद भी इश्तिहार में चतुर्वेदी का लफ्ज लगाया है।
मैं मना कर करके थक गया हूं, लेकिन आपका प्यार है, आप लगा देते हैं, लेकिन ये चीज गलत है, मुझे मौलाना की हद तक ही रहने दो, चतुर्वेदी का शब्द नहीं लगाना चाहिए। इस्लाम मुताला किया है, मुताला करना चाहिए, हर धर्म को पढ़ना चाहिए, और जो सही चीज जिस धर्म की हो उसको ले लेना चाहिए। मैंने कल भी तकरीर में कहा था, महात्मा गांधी को जब इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड के अंग्रेजों ने बहुत गालियां लिखी, एक लिफाफे में बंद करके दे दी, ये लो। तो महात्मा गांधी बड़े चालाक थे, महात्मा गांधी ने देख समझ लिए ये अंग्रेज लोग हैं, इन्होंने गालियां दी होंगी इस लिफाफे में, तो उन्होंने लिफाफा तो ले लिया लेकिन पढ़ा नहीं। उसमें जो आलपिन था, आलपिन होता है ना, आलपिन देखा यहाँ तो वो लगाते हैं आप लोग, बेस्ट आलपिन लगा देते हैं, तो लिफाफे में जो आलपिन लगा था उस आलपिन को निकाल लिया और लिफाफा फाड़ के, लेटर फाड़ के फेंक दिया। लोगों ने पूछा भाई ये क्या किया आपने, तुमने पढ़ा भी नहीं? तो महात्मा गांधी का जवाब क्या था वो देखिए। गांधी जी का जवाब यह था, जो चीज मेरे काम की थी वो मैंने ले ली, और जो चीज मेरे काम की नहीं थी उसको मैंने फाड़ के फेंक दिया। आप हर धर्म को पढ़िए, हर धर्म को देखिए, हर धर्म को स्वीकार करिए और उसकी स्टडी कीजिए। जो चीज आपके काम की हो, अच्छी हो, उसको ले लो। इस्लाम अच्छी चीज को लेने से नहीं रोकता है, आप उस अच्छी चीज को ले लो। हम वेदों में पढ़ते हैं, भाग जो वेद हैं और वेद के जो व्याख्याएं कहलाती हैं, जिसको हम पुराण कहते हैं, 18 पुराण हैं, 18 पुराण। उनमें ये भागवत पुराण, कल्की पुराण, भविष्य पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, ये मशहूर पुराण हैं, ये मशहूर हैं। वेदों और पुराणों की स्टडी करने के बाद हमें यह लगता है कि इस धरती पर 64,000 ऋषि, 64,000 पैगंबर, 64,000 मैसेंजर इस धरती पर आए हैं, 64,000, और उनमें 24 ऋषि महान कहलाए हैं। ये भागवत पुराण, कल्की पुराण, भविष्य पुराण, शिव पुराण कहता है कि 64,000 तो आए हैं टोटल, उनमें 24 महान हैं। और आप देखेंगे जो 24 महान ऋषियों का नाम वेदों में आया है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में और पुराणों में, जो 24 महान ऋषियों का जिक्र हुआ है, वर्णन, वही 24 का जिक्र कुरान में भी आया है। हमारा कुरान, लोग कहते हैं कि बहुत से नबी आए, बहुत से मौलाना तो ये भी बोल देते 1,24,000 आए, बहुत से तो अपनी जबान फिसल जाती तो कह देते 1,44,000 आए। हालांकि ये सब बकवास है, कोई सही हदीस से साबित नहीं है कि 1.5 लाख आए कि 1 लाख आए, लेकिन इतना है कि बहुत से आए, गिनती नहीं मालूम। लेकिन 24 जो महान हैं, 24 जो बड़े हैं और जिनका जिक्र, जिनका वर्णन वेदों में हुआ है, उन्हीं 24 का नाम जो वेदों में आया है वही कुरान में भी आया। आप देख लीजिए, कुरान में 24 नबियों का नाम है, 25 का है, लेकिन 25 में नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनको जोड़कर 25, लेकिन 24 महान हैं। जो 24 वेदों में आए, उन्हीं 24 का जिक्र कुरान में भी आया, कुरान में भी। हम कैसे कह दें कि वेद कुरान से अलग है? हम कैसे कह दें, हम कैसे इसको एक्सेप्ट कर लें? हम तो ये जानते हैं कि जमाना बीत गया, इसलिए कुछ अपनी तरफ से बहुत सी बातें मिलाई जा चुकी होंगी, ये अलग बात है। लेकिन वेद को, कुरान की शिक्षा को और वेद की शिक्षा को जब हम रखते हैं तो हमें बहुत सी चीजें ऐसी मिलती हैं जिसकी पुष्टि और जिसकी गवाही कुरान देता है। जिन 24 ऋषियों का और रसूलों का नाम वेदों में आया है, उन्हीं का नाम कुरान में आया है। और कुरान में जिस आखिरी नबी का नाम मोहम्मद, अहमद आया है, वेद मोहम्मद, 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 अहमद, अहमद के नाम से भरा पड़ा है वेद। अंतिम ऋषि कहां पैदा होंगे ये भी, किस जगह आएंगे ये भी, बाप का नाम क्या होगा ये भी, मां का नाम क्या होगा ये भी, पत्नियां कितना होंगी ये भी, बच्चे कितने होंगे ये भी, उम्र एज कितनी होगी ये भी, अपना वतन, अपना शहर कब छोड़ेंगे ये भी, कितने दिन तक जीवित रहेंगे ये भी,
एक एक चीज का जिक्र और एक एक चीज का वर्णन वेदों में हुआ है। हम कैसे कह दें कि वेद कुरान से अलग है? आप कुरान पढ़ेंगे, आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले कुरान पढ़िए, खोलिए, क्या मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद क्या मिलेगा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके बाद क्या मिलेगा? अर्रहमानिर्रहीम। जब आप अथर्ववेद खोलेंगे और उसका 20वां कांड खोलेंगे, उसका सूक्त खोलेंगे और उसके मंत्र पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि वेद को खोलते ही यही आयतें वेद में भी मिलेंगी। यहां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, और वहां जब वेद खोलेंगे तो क्या मिलेगा? अग्नि मीले। अग्रणी, अग्नि असल में क्या था? अग्रणी। मीले, प्रारंभ करता हूं उसके नाम से जो सबसे पहले था, जो सबसे पहले है। अग्नि मीले, ये काम मैं शुरू करता हूं, ये प्रारंभ करता हूं उसके नाम से जो सबसे पहले। तो सबसे पहले कौन है? इस कायनात के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे पहले वजूद किसका? अल्लाह। और ये कहा ही नहीं जा सकता कि पहले नहीं था बाद में था, नहीं। ये नहीं कहा जा सकता जब से दुनिया बनी तब से वो, नहीं। ये कहा जाएगा कि उसके ऊपर कोई जमाना ऐसा गुजरा ही नहीं कि जिसमें वो नहीं था। हमेशा से था और हमेशा रहेगा। लिमिट और सीमा नहीं बांधी जा सकती वो कब से था, नहीं। ये दुनिया नहीं थी तब भी वो था। अग्नि मीले, सबसे पहले कौन? अल्लाह। प्रारंभ करता हूं, आरंभ करता हूं उसके नाम से जो सबसे पहले। कुरान पढ़ेंगे, दूसरा मंत्र क्या पढ़ेंगे? महीदे। कुरान पढ़ेंगे, दूसरा मंत्र क्या पढ़ेंगे? दूसरी आयत, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का पालन पोषण करने वाला है, जो दोनों जहान का रब्बुल आलमीन है। वेद आप पढ़ेंगे अथर्ववेद, तो उसका दूसरा मंत्र आपको मिलेगा महीदेवस्य सवितु परिष्टुति। महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी परिष्टुति, सारी की सारी प्रशंसा है। हम अलग कर ही नहीं सकते हैं। कुरान पढ़िए, तीसरा मंत्र क्या पढ़ेंगे? अर्रहमान रहीम, वो बड़ा मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। अथर्ववेद पढ़िए, तीसरा मंत्र आप क्या पढ़ेंगे? बसुरु दयामान, वो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। उससे बड़ा कृपालु और उससे बड़ा दयावान कोई नहीं है। कुरान पढ़िए, आगे पढ़ेंगे मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके बाद पढ़िए इहदीना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। वेद पढ़ेंगे तो आपको वेद न अथर्ववेद में मिलेगा। नए सुपथराय आसमान, सुंदर पथ रास्ता, राय चला आसमान जिससे हमारा लाभ हो। नए सुपथराय आसमान, हाय प्रभु हाय ईश्वर, हमको सुंदर रास्ते पर, सुंदर पथ रास्ता, हमको सुंदर पथ पर, हमको अच्छे रास्ते पर चला जिससे हमको फायदा हो। इहदीना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर, सीधे रास्ते पर चला। ये दोनों चीजें अगर पढ़ लें, कुरान को भी एक तरफ रख लिया जाए और वेद को भी एक तरफ रख लिया जाए, और ये दोनों चीजें योगी और मोदी दोनों को बिठा के पढ़वाई जाए, पढ़ो। अब बताओ तुम्हें कुरान कैसा लग रहा है? तो यकीन मानिए पूरे भारत में एक आदमी इनको एक वोट नहीं देगा, क्योंकि समझ जाएगा कि इनकी चाल क्या है। वेद हमें कुरान से जोड़ रहा है, कुरान हमें वेद से जोड़ रहा है कि देखो किसी भी धर्म को बुरा मत कहो, और जो धर्म एक दूसरे से जोड़े वो कभी नफरत और कभी घृणा नहीं फैला सकता है। घृणा और नफरत तो ये फैला रहे हैं जो राम का नाम लेकर, अफसोस इस बात का होता है, दुख इस बात का होता है
कि ये राम का नाम लेकर हम एक दूसरे से लड़ाते हैं। तकलीफ की बात यह है। तो 64,000 ऋषि और मुनि, 24 महान, कुरान में भी 25 नबियों का जिक्र, जिसमें 24 रसूल दूसरे और एक मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये चीज हमें क्या बताती है? ये चीज हमसे कहती है, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवा तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। आइए और पढ़िए और देखिए। दिल चाहता है कि आज